हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एमबीबीएस काउंसलिंग के बारे में। 2025 में जो है आपके फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी सीट्स है, ठीक है ना? उसके अलावा कौन-कौन से कॉलेज हैं, किस तरह से जो है आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहती है ना? आपका स्कॉलरशिप, बॉन्ड वगैरह सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कॉलेज वाइज़ कट ऑफ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं अपने पास कॉलेज है 5 जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना? तो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। इनकी टोटल सीट जो होती है आपकी 625। ये जो कॉलेज है जेएमसीआरई द्वारा लास्ट ईयर ही ओपन हुआ था। उसके बाद जो है एक आपका कॉलेज यहाँ पर है एम्स ऋषिकेश, जिसमें 125 सीट है, जो कि टॉप एम्स में आता है। सभी बच्चे इस कॉलेज को जानते हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर आपका हिमालय है, श्री गुरु राम राय है ना? गौतम बुद्ध है। तो इस प्रकार से यहाँ टोटल आपका 450 सीट जो है प्राइवेट में हो जाता है। अब इनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो उसको हम देख लेते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विद आपका फीस बॉन्ड, तो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है ना, उसी की बात यहाँ पर हो जाएगी कि फीस के ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है, ठीक है ना? अगर आप जो है बॉन्ड के साथ फीस लेना चाहते हैं तो कितनी फीस रहेगी? ओनली 5,000। एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस आपका 50,000, स्पोर्ट फीस और ये सारा कुछ जो है आपका लगभग 73,000 में आपका काम हो जाता है, 76,000 के अराउंड, ठीक है? ये कब है? जब आप बॉन्ड सर्व करते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप बॉन्ड नहीं देना चाहते तो आपकी फ़ीस कितनी रहेगी? मान लीजिए कि आप नहीं चाहते कि मैं वहाँ का बॉन्ड दूँ, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस रहेगी 4 लाख, ठीक है? एडमिशन फ़ीस वही सेम है और टोटल आपका मिला के होगा 4,26,500। इस प्रकार से जो है यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप बिना बॉन्ड के लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस जो है काफ़ी हाई हो जाती है, ये स्टेट वालों के लिए भी है। उसके बाद यहाँ पर बात करें आपका स्वामी राम हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है? तो इसके जो है फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर 1 सेकंड, ट्यूशन फ़ीस आपका 18 लाख है। एडमिशन फ़ीस आपका 1 लाख, 2 लाख सिक्योरिटी, हॉस्टल फ़ीस आपका 90,000, ठीक है ना? और यहाँ पर और डेटा अपने पास है। हॉस्टल फ़ीस अगर एसी के साथ है तो, ठीक है ना? और अदर चार्जेज़ हो गए, ठीक है ना? यहाँ पर आपका एनरोलमेंट और ये सारा कुछ करके ऐसे है। तो यहाँ पर जो आपका बजट जाता है ना, ये आपका लगभग अराउंड जाता है 20 लाख पर एनम, ठीक है ना? उसके बाद जो है ये दूसरा कॉलेज है आपका श्री गुरु राम राय, तो इसमें जो है आपका कितना टोटल बजट पड़ने वाला है, तो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 लाख और 27 आपका यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक सीट जो होती है आपकी स्टेट के लिए होती है, एक मैनेजमेंट के लिए होती है। यहाँ पर आप ये सारा कुछ बजट देख सकते हैं, तो काफ़ी हाई जो है बजट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में। तो इसकी तो अगर कट ऑफ की बात करें तो लो रहेगी, बेसिक सी बात है। अगर आपका कट ऑफ जो है सॉरी आपका फीस अगर हाई है तो कट ऑफ जो है आपका लो रहेगा। यहाँ पे आगे हम बात करने वाले हैं कॉलेज वाइज़ कट ऑफ की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2024 की कट ऑफ को फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर रैंक वाइज़ देखें तो 45,000, 52,000, 50 के आसपास, एससी में आपका 240, एसटी में आपका 235 के आसपास। इस प्रकार से यहाँ का सारा कुछ जो है आपका कट ऑफ रहा था। अब स्कोर वाइज़ देखें तो 630 लास्ट ईयर रहा, ओबीसी का 623, ईडब्ल्यूएस का 626, एससी का 477 और एसटी का 480। आप जो है 3 साल का कंपैरिज़न भी करके खुद से समझ सकते हैं। वीडियो अगर मैं करूँगा तो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कंपैरिज़न करिए कि लाइक आपको यहाँ पर 32,000 रैंक पर मिला, यहाँ पर 40 पर मिला, यहाँ पर 45 पर मिला, तो संभावना है कि 50 तक आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, वैसे 46, 47 और आपका 52, तो संभावना है कि आपका 57 के आसपास तक ये जाए, ठीक है? इस प्रकार से आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए 2 लाख, 2,47 और यहाँ पर एसटी कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ा है। तो लास्ट ईयर बहुत से स्टेट में ऑल इंडिया में एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वह इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है? तो ये सारा कुछ आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। स्कोर वाइज़ अगर मैं कट ऑफ आपको बताना चाहूँ तो 120 से 130 नंबर आप माइनस कर सकते हैं अपने स्कोर में से, इससे भी ज़्यादा लो जाएगा। पर एक जो है एक्सपेक्टेड ये हम आपको बता रहे हैं, ये कोई करेक्ट जो है प्रेडिक्शन नहीं है, ठीक है ना? तो आप जो है स्कोर पे ध्यान ना देके आपको ध्यान कहाँ देना है, रैंक पे। इसीलिए मैं जो है साथ में आपके लिए रैंक रखता हूँ ताकि बच्चे को आइडिया लग सके जब आपका नीट का रिजल्ट आए तो आपको रैंक के बेस पे ही सारा कुछ करना रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आगे हम देखने वाले हैं आपका गवर्नमेंट कॉलेज का। तो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ यहाँ पर देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसके लिए बोलना ना पड़े। तो यहाँ से आपका शायद एक कैटेगरी गायब हो चुका है, ठीक है ना? एक कैटेगरी गायब है ना आपका ईडब्ल्यूएस, ओके। तो जिस भी बच्चे को अगर ये चाहिए ईडब्ल्यूएस का तो एक बार मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। शायद वो आपका पीडीएफ बनाते वक़्त होगा। यहाँ पर जो आपका जेएमसी हल्द्वानी है तो इसको 655 पर मिला यूआर को, फिर 640 हो गया, फिर 526 एससी के लिए और 521 एसटी के लिए। गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून की बात करें तो 630, 623
533 और इस प्रकार से आपका 534 इस प्रकार से यहाँ का कट ऑफ रहा 630, 623, 481, 481, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ कट ऑफ आप देख सकते हैं। रैंक भी मैंने दे रखी है आगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है वो रैंक है, स्कोर कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सारा जो भी डेटा देखना है आपको रैंक के अकॉर्डिंग ही देखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ पेड काउंसलिंग के बारे में। जिन भी बच्चों को अगर डाउट आ रहा है, काउंसलिंग नहीं हो पा रही है उनसे, तो वो पेड काउंसलिंग करवा सकते हैं। ₹5000 में हम आपका कंप्लीट काउंसलिंग करवाएँगे, ठीक है ना। इसमें आपका ऑल इंडिया, स्टेट दोनों की काउंसलिंग अगर आप चाहते हैं तो हम कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8000258339 पर। 8000258339 पर हमारा व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो है हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है, चैनल है, तो वहाँ पर आप जॉइन करिए। वहाँ पर हम जो है फ्री गाइडेंस भी देते हैं और आपके डाउट्स भी सोल्व करते हैं, प्लस आपको जो है एडवाइस देते हैं। ये सारा कुछ जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम प्राइवेट कॉलेज का डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्कोर वाइज़ कट ऑफ ये रहा था, कैटेगरीज़ वाइज़। ये आपके स्टेट के बच्चों के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो मैनेजमेंट कोटा से जो बच्चे गए थे, यानी कि ऑल इंडिया से, जैसे आपका जॉली ग्रांट हो गया, है ना? ये आपका श्री गुरु हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, तो इनको 417 रहा, 336 और 293, ठीक है? यहाँ पर एनआरआई का भी है अलग से, इसका बहुत कम रहता है और फीस बहुत हाई रहता है, ठीक है? तो ये जो है आप रैंक देख सकते हैं। तो जो भी बच्चा अगर यहाँ के उत्तराखंड के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है प्राइवेट में, तो उसके लिए आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8002583339 पर, ठीक है ना? तो इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूँगा, और कोई भी डाउट आपका काउंसलिंग से रिलेटेड हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके काउंसलिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका जो है रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन में आपको फीस पेमेंट करना होता है, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने होते हैं, है ना? उसके बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट के बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग करना रहता है। चॉइस फिलिंग में क्या करना रहता है आपको कि जो है चॉइस फिलिंग के दौरान आपको अ, आपकी सिक्योरिटी सबमिट करनी रहती है, ठीक है ना? उससे पहले, उसके बाद जो है आप चॉइस फिल कर सकते हैं। जब आपका चॉइस फिलिंग हो जाता है तो उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वहाँ पर जाकर कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करना रहता है। ये एक जो है आपका आइडियल जो होता है प्रोसेस वो हो गया काउंसलिंग का। कहीं पर चेंज आ सकता है, कहीं पर नहीं आता है। तो वो सारा कुछ जो है हम उस टाइम पर देखेंगे जब आपका ब्राउचर आता है। आपकी जो वेबसाइट है स्टेट काउंसलिंग की, वहाँ पर एक ब्राउचर आता है, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखे होते हैं। आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो भी उसमें क्लियर होते हैं, है ना? यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं, बॉन्ड की बात तो पहले होएगी, तो स्कॉलरशिप की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको स्कॉलरशिप मिलती है जिसका नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका इनकम जो है 1.5 लाख से कम होना चाहिए, और आप एससी एसटी से हैं तो आपका इनकम जो है 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है आपका स्कॉलरशिप का। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना स्कोर और कैटेगरी कमेंट में ज़रूर बता दें।